जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, मस्तक पर चंद्रमा को सजाने वाले, हाथ में डमरू, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में सर्पहार, मृगछाला पहने हुए और बूढ़ा बैल नंदी जिनका वाहन है, ऐसे हमारे भगवान शंकर। भगवान शंकर का अपरूप रूप मन के सामने आने से ही मन मानो आनंद से भर जाता है। उन्हें हम नीलकंठ भी कहते हैं। क्यों नीलकंठ कहते हैं, वह कथा तो हम सभी जानते हैं, किंतु उस कथा के पीछे का एक तत्व हम देखने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि समुद्र मंथन देवता और असुरों के बीच में होता है। जब यह मंथन होता है तो बहुत सी अच्छी वस्तुएं निकलती है, जैसे चंद्रमा, सुरा देवी, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि और ऐरावत इत्यादि वस्तुएं निकलती है। और साथ ही साथ उसमें क्या निकलता है, हलाहल कालकूट विष निकलता है। कहते हैं कि उस विष की ज्वाला ऐसी भयंकर होती है कि मानो वह ज्वाला पूरे त्रिलोकों को दग्ध कर देगी। तब सभी लोग सोचते हैं कि एकमात्र भगवान शंकर ही हमारी सहायता कर सकते हैं। भगवान शंकर आते हैं और चुपचाप उस विष को ग्रहण करते हैं और वे नीलकंठ कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा तत्व देखने का प्रयास करेंगे। भगवान शंकर यह नहीं देख रहे थे कि यह कौस्तुभ मणि किसको मिल रही है, यह लक्ष्मी किनके पास जा रही है, सुरा देवी किनके पास जा रही है, ऐरावत किनके पास जा रहा है। मानो सभी चीज़ों के प्रति उनकी उदासीनता। तो सबसे पहली बात कि सांसारिक उपलब्धियों के प्रति उनकी उदासीनता, यह हम इस कथा के माध्यम से देख पा रहे हैं। दूसरी बात कि जो दूसरों के द्वारा अस्वीकृत है उसे वे स्वीकार करते हैं। भगवान शंकर का दूसरा एक नाम है आशुतोष, माने जो शीघ्र ही प्रसन्न हो सके। वे किसी के द्वारा भी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे कोई भी उनकी उपासना करे, चाहे वो असुर हो, दानव हो, कोई भी हो। वह यदि भगवान शंकर की उपासना करता है तो थोड़ी सी उपासना से कहते हैं कि वे आशुतोष, वे प्रसन्न हो जाते हैं, वे संतुष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि भगवान शंकर की सांसारिक उपलब्धियों के प्रति उदासीनता। दूसरी बात यह है कि जो सबके द्वारा अस्वीकृत है उसको वे स्वीकार करते हैं। तीसरा, यहाँ हमने देखा कि देवताओं और असुरों ने मानो एक प्रार्थना के स्वर में उन्हें कहा कि आप आइए और हमारी इस विष से, इस कालकूट विष से रक्षा कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरों के हितार्थ उनके अंदर तत्परता, वे अपने आप को मानो समर्पित कर देते हैं। तो यह है भगवान शंकर, जिनको कोई भी मोह, कोई भी प्रलोभन कभी प्रलोभित नहीं कर सका। दूसरा यह है कि वे सबको स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए ऊंच नीच, बड़ा छोटा वगैरह कुछ नहीं। तीसरा यह है कि वे सदैव दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, शंकर शब्द का अर्थ यह भी होता है कि कल्याण करने वाले, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने को मानो समर्पित कर देते हैं। भगवान शंकर की जो आराधना तो हम हर माह में शिवरात्रि के दिन तो करते ही हैं, किंतु जब महाशिवरात्रि का, जब माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो शिवरात्रि आती है उसे हम क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम भगवान शंकर की रात्रि में चारों प्रहर की पूजा करते हैं। क्यों शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है, इससे संबंधित अनेक कथाएं हैं। बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं कि जो कथाकारों के द्वारा कही जाती हैं, कुछ कथाएं ऐसी हैं कि जिनका शिव पुराण में उल्लेख भी मिलता है। इसमें से पहली कथा तो यह है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में यह विवाद उत्पन्न होता है कि कौन श्रेष्ठ है। तब वे देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत, कह सकते हैं कि बड़ा प्रकाश स्तंभ उत्पन्न होता है, उनके सामने प्रकट होता है। तो उस प्रकाश स्तंभ का और छोर पाने के लिए
ब्रह्मा जी ऊपर की ओर अपने हंस के वाहन पर जाते हैं और जो भगवान विष्णु है वे नीचे वराह के रूप में जाते हैं और कहते हैं कि हजारों वर्ष भी ऊपर और नीचे जाने के बाद, घूमने के बाद ब्रह्मा और विष्णु उस प्रकाश स्तंभ का और छोर नहीं पा रहे थे। तब उन्हें यह एक कह सकते हैं कि एक साक्षात्कार के रूप में हुआ कि सचमुच में ये जो शिवलिंग हैं ये महान हैं और इनके ही आलोक से सब कुछ आलोकित हो रहा है। तो यह है शिवलिंग की कथा। लिंग शब्द का अर्थ है कि जो सबका लय स्थान है, जो सबका कारण है, जिसके अंदर सब कुछ माने लीन हो जाता है, उसे हम कहते हैं लिंग। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि लिंग अर्थात क्या है, शिव और शक्ति का मिलन स्वरूप, इसे भी हम लिंग कहते हैं। एक दूसरी बहुत ही रोचक कथा है, वह भी शिवरात्रि के व्रत के बारे में प्रचलित है। एक बार एक व्याध, एक शिकारी, वह जंगल में शिकार करके जब वह देखता है कि अरे अभी तो बहुत सांझ हो गई है, संध्या हो गई है, तो उसको आने जाने का कहीं मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। वह क्या करता है कि बाकी जो वहाँ के जो जंगल के जो हिंस्र प्राणी हैं उनसे अपनी रक्षा के लिए वह पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जिस पेड़ पर चढ़ जाता है वह बिल्व वृक्ष रहता है। उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग होता है। इस व्याध को मालूम नहीं है कि नीचे शिवलिंग है। वह क्या करता है कि उस समय कथाओं में अलग अलग प्रकार का वर्णन किया गया है। किस कथा में ऐसा वर्णन है कि उस समय ओस के कारण वे जो बिल्व पत्र हैं वे उसके शरीर से निकलकर सीधा शिवलिंग पर जा रहे थे और वह जो दिन जो था वह मानो यही दिन था कि माघ कृष्ण चतुर्दशी का दिन था और उसके अनजाने ही, उसके न जानने में ही मानो वह एक एक करके बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहा था और उसे फिर क्या होता है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो यह क्या है कि शिवरात्रि के संबंध में कुछ कुछ कथाओं का जो है वर्णन। रामकृष्ण मिशन में अगर हम देखा जाए कि रामकृष्ण मिशन में पहली शिवरात्रि कब हुई थी, हम देखते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, उनकी महासमाधि जब होती है, महासमाधि के बाद उनके शिष्यगण अर्थात स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद इत्यादि जो है वे बरानगर मठ में रहने जाते हैं। बरानगर मठ में जो पहली शिवरात्रि है अर्थात 21 फरवरी 1887, 21 फरवरी 1887, उस समय वह शिवरात्रि का दिन होता है और रामकृष्ण वचनामृत जो श्री माँ अर्थात मास्टर महाशय ने लिखी थी, उसमें मास्टर महाशय वर्णन करते हैं कि आज शिवरात्रि का दिन है। नरेंद्र, राखाल इत्यादि युवकों ने आज उपवास रखा है। शिवरात्रि के दिन उपवास की बड़ी महिमा रहती है। यह उपवास कैसा रहता है उसको फिर हम आगे जाके देखेंगे। तो बरानगर मठ में 21 फरवरी 1887 के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्री रामकृष्ण देव की त्यागी संतानों ने, उनके सन्यासी शिष्यों ने व्रत रखा है, उपवास रखा है और नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद, राखाल महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, ये सभी युवक मानो उनका जो मन प्राण त्याग से पूरा ओतप्रोत था। वहाँ मानो त्याग और वैराग्य की बातें ही बरानगर मठ में चल रही थी। स्वामी विवेकानंद तब तो वे नरेंद्र थे। वे अपने गुरु भाइयों से कहते हैं कि बिना कामनी कांचन का त्याग किए ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। यह बात वे शिवरात्रि के दिन ही अपने गुरु भाइयों से बरानगर मठ में कह रहे हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए काम कांचन इत्यादि का त्याग करना ही पड़ेगा। फिर स्वामी विवेकानंद तब नरेंद्र नाथ थे, वे गंगा जाते हैं और गंगा में स्नान वान करके आते हैं और जहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के पूजा का कमरा था वहाँ धुना बुना जलाया जाता है, बिल्व पत्र और इत्यादि लकड़ियाँ लेके आते हैं और बरानगर मठ के नीचे जो एक बिल्व वृक्ष था वहाँ पर पूजा आरंभ होती है, चारों प्रहर की पूजा।
हम देखते हैं कि शिवरात्रि में जो चारों प्रहर की पूजा होती है, तो प्रथम प्रहर में दुग्ध से स्नान कराया जाता है, द्वितीय प्रहर में दधी से अर्थात दही से स्नान कराया जाता है, तीसरे प्रहर में घी से स्नान कराया जाता है और चौथे प्रहर में मधु अर्थात हनी से स्नान कराया जाता है। तो चारों प्रहर की वहाँ पूजा हो रही है और जितने भी ये त्यागी संतान वृंद हैं श्री रामकृष्ण देव के, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी महाराज इत्यादि, उस बिल्व वृक्ष के चारों ओर ओम शिवगुरु 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 कह के नृत्य कर रहे हैं। और मानो वह वातावरण, शिवरात्रि का दिन, वह वातावरण एक अपूर्व आनंद से भर जाता है। मास्टर महाशय जो श्री रामकृष्ण वचनामृत के जो लेखक हैं, इसका बड़ा ही अद्भुत और रोचक वर्णन करते हैं कि उस समय का वातावरण कैसा एक आध्यात्मिकता से आलोकित हो गया था। तो ये सभी जो श्री रामकृष्ण देव की संतानें हैं, वे उस बिल्व वृक्ष के चारों ओर शिव गुरु कह के नृत्य करते हैं और पूरी रात उनकी व्रत में बीतती है। उसके अगले दिन स्वामी विवेकानंद, माने शिवरात्रि का ये रात जब पूरी होती है, स्वामी विवेकानंद स्नान करके जब मठ में वापस आते हैं, तब मास्टर महाशय उनके बारे में लिखते हैं, उस समय स्वामी विवेकानंद का त्याग और वैराग्य से उनका जो ओजपूर्ण व्यक्तित्व देखकर ऐसा लगता था कि मानो ज्ञान और भक्ति यह दोनों एक पुंज बनकर हमारे सामने आलोकित हुए हैं। मानो हमारी जो दृष्टि है वह स्वामी विवेकानंद से हट ही नहीं रही थी। ऐसा उनका पवित्र एक आभोज्वल उनका व्यक्तित्व था। स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत से लोग कहते थे कि वे मानो शिवावतार थे। उनके बारे में यदि हम देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद की माता श्री का नाम था भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी को उनके पुत्र प्राप्ति के पूर्व स्वप्न आता है। क्या उनको स्वप्न होता है? भुवनेश्वरी देवी पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया था कि उनकी एक जो वृद्धा एक महिला थी जो काशी में रहती थी, उनको कहा था कि तुम क्या करो कि जो वीरेश्वर महादेव हैं वहाँ पर रोज पूजा करना, माने ताकि भुवनेश्वरी देवी को पुत्र प्राप्ति हो। तो वहाँ यह उनकी जो वृद्धा जो उनकी जो रिश्तेदार थी, वे वाराणसी में पूजा कर रही है और यहाँ भुवनेश्वरी देवी स्वामी विवेकानंद की माता जी पुत्र प्राप्ति के लिए दिन रात व्रत में सन्निष्ठ थी। एक बार वे जब निद्रा में जब मग्न थी, तब वे स्वप्न देखती है कि भगवान शंकर देवादिदेव महादेव समाधि से व्युत्थित होकर उठते हैं और एक छोटे बच्चे के आकार में वे परिवर्तित हो जाते हैं। यह जब वे स्वप्न देखती है तो वे आश्चर्य में पड़ जाती है और उनको ऐसा आभास होता है कि मानो भगवान शिव ही पुत्र के रूप में मेरी कोख में जन्म ग्रहण करेंगे। और हम देखते हैं तब स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है, नरेंद्रनाथ का जन्म होता है। भुवनेश्वरी देवी कहती थी कि नरेंद्रनाथ बचपन में इतने नटखट थे कि उनको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन हो जाता था। जब सब उपाय निष्फल हो जाते थे तब उनकी माताजी क्या करती थी, उनके सिर पर शिव शिव कहकर पानी का लोटा डालती थी और जैसे ही शिव शिव कहकर पानी का लोटा डालती थी, तब यह नटखट नरेंद्र अपने आप शांत हो जाता था। जब भुवनेश्वरी देवी उनको ऐसा कहती थी, अगर तुम बहुत ही शैतानी करोगे तो भगवान शिव तुम्हें कैलाश में आने नहीं देंगे। बस ऐसा कहते ही नरेंद्रनाथ एकदम शांत हो जाते थे। फिर हम देखते हैं कि एक बार नरेंद्रनाथ भगवान शंकर की मूर्ति रखकर जब ध्यान मग्न थे, तब क्या होता है, अचानक एक वहाँ पर सांप आता है और उनके जो आसपास मित्र रहते हैं वे सभी घबरा जाते हैं। पर यहाँ पर हम नरेंद्रनाथ देखते हैं कि मानो गहरे ध्यान में मग्न है। ऐसा लग रहा है कि मानो वे शिव के ध्यान में मग्न है और सांप उन्हें कुछ करता नहीं है, अपने आप वहाँ से चला जाता है। स्वामी विवेकानंद के जितने भी गुरु भाई थे, उनमें से बहुत से गुरु भाइयों को स्वामी जी के बारे में दर्शन भी ऐसे हुए थे कि मानो साक्षात स्वामी जी शिवावतार हैं। श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ शिष्य
साधु नागमाशय, साधु नागमाशय कह सकते हैं कि एक साक्षात्कारी पुरुष थे। एक बार वे स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए मठ में आते हैं और जैसे ही वे स्वामी विवेकानंद को देखते हैं और कहते हैं कि वाह, आज मुझे साक्षात जीवंत शिव के दर्शन हुए हैं। स्वामी जी जब अमेरिका में थे तब उनकी एक पाश्चात्य शिष्या सिस्टर क्रिस्टीन, भगिनी क्रिस्टीन कहती हैं कि कभी कभी स्वामी जी के सामने कोई यदि कठिनाई आती थी, उस कठिनाइयों से जूझने के बाद वे हमेशा शिव 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 कहते थे और बीच बीच में भी वे शिव 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 कहते जाते थे। तो यह उनका एक शिव तत्व था, मानो वे शिवावतार ही थे। फिर हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब अमरनाथ दर्शन के लिए गए थे, जब वे वापस आते हैं, वापस आने के बाद वे किसी से भी बात नहीं करते हैं, मानो उनका मन है किसी और ही राज्य में विचरण कर रहा होता है। उनके एक शिष्य शरदचंद्र चक्रवर्ती कहते हैं कि क्या बात है, ऐसा ऐसा आप इस भाव में क्यों हैं? तब वे कहते हैं कि अमरनाथ में महादेवादिदेव महादेव के दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा है कि साक्षात शिव मेरे ऊपर सवार हो गए हैं, मैं उनके ही भाव में विभोर हो गया हूँ। तो यह था स्वामी विवेकानंद का शिव तत्व। शिवरात्रि की जो बात है, हमने देखा कि समुद्र मंथन की कथा, इस समुद्र मंथन की कथा के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये समुद्र मंथन करना अर्थात क्या? माया का जो समुद्र है उसका मंथन करना। वे कहते हैं संसारी लोग क्या करते हैं कि इस माया के समुद्र को मथते हैं, मंथन करते हैं। उससे क्या होता है? उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती है अर्थात जो भी उनको भोगने के लिए वस्तुएं चाहिए, जो भी उनको प्राप्त करना होता है, उसे वे प्राप्त करते हैं। पर बहुत बार क्या होता है, उनको सुखपूर्वक वस्तुएं नहीं मिलती है। कभी कभी उनको सुख के साथ दुख मिलता है, लाभ के साथ हानि भी मिलती है। और जब वे देखते हैं कि हानि इतनी हो गई है, मानो ये हानि कैसी है कि कालकूट विष के समान है और उसको वे पचा नहीं पा रहे हैं, तब वे क्या करते हैं? ऐसे जो संसार में रहने वाले जो लोग हैं, वे क्या करते हैं? वे ऐसे लोगों के पास आते हैं कि जो इस संसार से परे हैं, जिनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, जिनको सांसारिक उपलब्धियों से पूरी की पूरी उदासीनता है, अर्थात जो शिव के समान सन्यासी हैं। और वे लोग क्या करते हैं? उनके जितने भी पाप कर्म इत्यादि हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से यह समुद्र मंथन की कथा बताते हैं। अब यह जो शिवरात्रि का व्रत है, शिवरात्रि के व्रत में उपवास की बहुत बड़ी प्रधानता है। उपवास, उपवास शब्द का अर्थ क्या है? उपवास शब्द का यह अर्थ है आहार निवृत्ति उपवास, माने हम आहार को ग्रहण न करें। आहार शब्द का अर्थ क्या है? आहार शब्द का अर्थ है कि हम इंद्रिय मन से जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसको हम आहार कहते हैं। ठीक है ना? हम जो कुछ भी इंद्रिय मन इत्यादि से ग्रहण करते हैं उसको हम आहार कहते हैं। उपवास का दूसरा एक शब्द का अर्थ है उपवास, अर्थात समीप रहना। किसके समीप रहना? शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव के समीप रहना। कैसे समीप रहना? इंद्रिय और मन का उपवास करके। उपवास का अर्थ एक तो होता है समीप रहना, पर समीप कैसे रहना? कि उस दिन मानो हम अपने इंद्रिय और मन को समस्त जितने भी भोग इत्यादि हैं उनसे समेटकर हम भगवान शिव के समीप रहें। भगवान शिव के समीप रहने से क्या होगा? भगवान शिव के समीप रहने से यह होगा कि हम भगवान शिव का एक जो शिवालोक जो है, उनका जो लोक है वह हम प्राप्त करेंगे। और उनके समान यदि हम चाहें तो निर्गुण निराकार तत्वरूप, जैसे उपनिषदों में कहा गया है, शांतम शिवम अद्वैतम मन्यन्ते। यह जो शिव तत्व है, शिव के समीप जाने से हम उस अद्वैत तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। इसे हम कहते हैं उपवास, उसका जो आध्यात्मिक तत्व है। एक दूसरी कथा अभी थोड़ी देर पहले हमने कही, व्याध की कथा। वह व्याध की कथा क्या है उसका हम थोड़ा यहाँ पर आध्यात्मिक तत्व हम लोग देखेंगे। हम देखते हैं कि शास्त्र में अनेक जगह पर
क्या बोला गया है कि मनुष्य देह को की उपमा जो है एक वृक्ष के समान की गई है। वृक्ष के समान कैसे है कि उसका मनुष्य का जो मस्तक जो है वह क्या है, वृक्ष का मूल है, और जितने हमारे हाथ पैर वगैरह जो हैं वह क्या है, उसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। मेरुदंड क्या है, उसका कांड है। तो यह क्या है, इस जो संसार वृक्ष हम देखते हैं ना, एक श्लोक गीता में पढ़ते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अब भक्त लोग उपासक अपने अपने श्रद्धा से इस देह वृक्ष को बिल्व वृक्ष मान सकते हैं, अश्वत्थ वृक्ष मान सकते हैं, या पीपल का वृक्ष, कोई भी वृक्ष मान सकते हैं। तो यह वृक्ष, इस वृक्ष के मूल में क्या है, मानो इस वृक्ष का जो मूल है वह ऊपर की ओर है। उस मूल में क्या है, मानो वहाँ पर भगवान शिव, निर्गुण निराकार भगवान शिव विराजित हैं। और जीवात्मा यहाँ पर क्या है, जीवात्मा मानो क्या है, यहाँ पर व्याध है। और वह व्याध क्या करता है, इंद्रिय रूपी तीरों के द्वारा वह क्या करता है, विषय रूप पक्षियों का शिकार करता है। यह व्याध क्या करता है, इंद्रिय रूप तीरों के द्वारा विषय रूप पक्षियों का शिकार करता है। और जब विषय रूप पक्षियों का शिकार करते करते, हम लोग उपनिषद में एक सुनते हैं ना कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। तो जब इन विषयों को भोगते भोगते, इन विषयों का शिकार करते करते व्यक्ति, जब व्यक्ति माने व्याध, व्याध माने क्या है, जीवात्मा, जब वह व्यथित हो जाता है तब वह क्या करता है कि मानो अपने जो त्रिगुण रूप जो है, त्रिगुण जो है, उस त्रिगुण रूप त्रिपत्र को वह क्या करता है, गुणातीत, गुणातीत माने जो ऊपर शिव विराजमान है, उसको वह समर्पित करता है। वह समर्पित करने से क्या होता है कि जितने भी उसके जो कर्म हैं, उस कर्मों को वह फिर भोगता नहीं है। उस कर्मों को भोगता नहीं है माने शुभाशुभ कर्मों को भोगता नहीं है। अभी वह क्या करता है कि वह इंद्रिय रूपी तीरों से विषय रूप पक्षियों को मारकर वह मानो उन कर्मों को वह अभी भोगता नहीं है। जो भी शुभ कर्म हो और जो भी अशुभ कर्म हो, वह क्या करता है कि जितने भी कर्म जो हैं, जो भी त्रिगुण रूप जो उसके जो माने त्रिपत्र जो रहते हैं, उसको वह शिव को अर्पित करता है। उसको अर्पित कर, शिव को अर्पित कर देने से क्या होता है, मानो उन कर्मों के वह पार चला जाता है। उसके मन में कोई वासना नहीं रहती है। क्यों नहीं वासना रहती है कि अभी उसकी इन सभी कर्मों से उपरामता आ गई है। और फिर क्या है कि प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ वह धीरे धीरे शिव को प्राप्त होता है, या शिवलोक को प्राप्त होता है, या वह अपने शिव तत्व को जान पाता है। तो यह इस कथा का कह सकते हैं आध्यात्मिक तत्व। फिर शिवरात्रि है। शिवरात्रि रात में ही क्यों मनाई जाती है? हम देखते हैं कि शास्त्रों में नित्य सृष्टि और नित्य प्रलय कहा गया है। नित्य सृष्टि नित्य प्रलय माने दिन और रात। दिन, दिन माने क्या कि हम लोग क्या करते हैं, कारण से कार्य की ओर आते हैं। रात्रि शब्द का अर्थ क्या होता है कि हम कार्य से कारण की ओर आते हैं। तो जब हम लोग कारण से कार्य की ओर आते हैं, तब क्या है कि अनेक प्रकार के कर्मों में हम लोग व्यस्त रहते हैं। और जब हम लोग कार्य से कारण की ओर माने कि रात में जब हम लोग आते हैं, तब हम क्या करते हैं कि अपने कारण में, उसको सुषुप्ति बोलो कि जो भी बोलो, उसमें हम लोग लीन होते हैं। तो यह जो शिवरात्रि है, यह माने क्या हुआ कि नेति नेति की प्रक्रिया के द्वारा समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर समाधि योग में परमात्मा से आत्म समाधान की साधना, नेति नेति योग के द्वारा समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर, अर्थात रात्रि की बात माने क्या है, हम समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर क्या करते हैं, उस परमात्मा में समाधि के द्वारा हम लीन होने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए क्या है, रात्रि ही सबसे उत्तम समय माना जाता है। इसके लिए शिवरात्रि की पूजा हम लोग रात्रि में करते हैं। और जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने यह कथा बताई, इसका जो आध्यात्मिक तत्व है
कि वह जो व्याध है, वह व्याध क्या कर रहा था कि इंद्रिय रूपी तीरों से विषय रूपी पक्षियों का शिकार कर रहा था। हम भी जब संसार के सुख दुख इत्यादि से, सुख दुख हमको क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम विषय रूप चीज़ों में फंस जाते हैं। इनसे जब हमको उपरामता प्राप्त होती है, इनसे हम जब विमुख होकर भगवान के शरण में, शिव के शरण में जब हम लोग जाने का प्रयास करते हैं, तब क्या होता है कि उस प्रयास के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है कि उस शिव के साथ ही हम एकाकार हो जाते हैं। हम जो जीवात्मा जो हैं, शिव शिव के साथ, परमात्मा के साथ हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं। तो यह है कि इस शिवरात्रि का जो है आध्यात्मिक जो है तत्व। तो क्या करें हम लोग शिवरात्रि के दिन? सबसे जो प्रधान चीज़ हमको शिवरात्रि के दिन करनी है वह है उपवास। उपवास कैसा होना चाहिए? उपवास ऐसा होना चाहिए कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं वह तो उपवास ही हो, साथ ही साथ इंद्रिय और मन के जितने भी विषय हैं, उन विषयों से अपने मन को समेट करके, उनसे विमुख करके हम अपने मन को भगवान शिव के चरणों में लगाने का प्रयास करें, तो हमारा यह जो शिवरात्रि का व्रत है वह सार्थक बनता है। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।